पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित मदारी भी करता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 21 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 21 जनवरी 2024 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय में आज के दिन खास तौर पे आपको बताने वाला हूं कि ब्रेकअप का कारण कुंडली में कौन से मौजूद ग्रह करते हैं, क्या ग्रह दोष है जिसके कारण आपकी लव रिलेशनशिप जो है वो खराब होती है। तो ये इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाने वाला हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि शाम के 7:28 तक है, जिसके बाद में द्वादशी तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा, तो वहीं वृषभ राशि में चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और वापस से दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। यहाँ पे दक्षिण दिशा में आज के दिन अगर आप यात्रा करते हैं तो मान करके चलिए कि लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। जिस उद्देश्य से इस यात्रा को आपने शुरू किया है वो उद्देश्य आज के दिन आपका पूरा होगा। तो वहीं पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा, इन 3 दिशाओं में आपको यात्रा करने से बचना है। पर अगर बहुत जरूरी हो तो घी खा करके या तर्जनी उंगली पर घी लगा के दोनों ही नॉस्ट्रिल से सूंघ करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन अनफा योग, उभयचर योग, पापकर्त्री योग, पर्वत योग, भारती योग, कर्मजीव योग, स्ववीर्य धन योग, इनका आपको आज के दिन साथ मिलने वाला है। जैसे कि आपको कल भी बताया था कि 22 जनवरी को द्विपुष्कर योग में आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी जो समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इस पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके लिए जो आपकी समस्या है उसके लिए आप कौन सा कवच धारण कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण किया जाए तो इस नंबर पे कॉल करके सिर्फ इतना कहना है कि मोहित द्वारा मुझे कुंडली विश्लेषण कर मेरी समस्या के लिए क्या कवच धारण करूं वो जानकारी प्रदान कर दें। वर्तमान समय में महामारी और महामंदी के समय आपको ये कुछ जानकारी देना चाहूंगा कवच की। अगर विवाह में बाधा आ रही हो तो शिवगौरी कवच धारण करना चाहिए है। कई बार क्या होता है कि उम्र ज्यादा हो जाती है, कैरियर में फोकस्ड हैं या फिर अपने आप को सेटल करने में लगे हैं, इस कारण हम विवाह की जो उम्र होती है उससे आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद में होता क्या है कि विवाह के लिए रिश्ते जो आते हैं वो पसंद नहीं आते, मानसिक परेशानियां उत्पन्न होनी शुरू करती हैं, घर परिवार वाले दबाव डालना शुरू करते हैं और वहीं पर सही पार्टनर की तलाश ना होने पर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, लोग गलत बातें करते हैं। ऐसे समय में शिवगौरी कवच धारण अवश्य करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक अगर व्यतीत नहीं हो तब भी शिवगौरी कवच धारण करके राहत प्राप्त की जा सकती है। आजकल के बच्चों में एक चीज देखी गई है, खास तौर पे स्टूडेंट्स में, पढ़ने की जगह हर दूसरे काम में इंटरेस्ट है। पिता और माता बोलते हैं कि पढ़ाई कर लो तो बड़े बन पाओगे, तो कहने के लिए 100 और चीज़ें होती हैं उनके पास में कि इसको देख लीजिए ये पढ़ा हुआ नहीं है, उस पॉलिटिशियन को देख लीजिए वो पढ़ा हुआ नहीं है, सबके सब बड़े बन चुके हैं, तो मुझ में कहाँ कमी होगी। इस बात को समझ नहीं पाते कि पढ़ाई जो है वो ग्राउंड वर्क है। वो बड़े इंसान होने के बावजूद भी हर रोज एक नई किताब पढ़ते हैं। शायद आप वो नहीं करते और वो जानते भी नहीं हैं। कई बार दिन और रात पढ़ाई करने के बावजूद भी जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको नहीं मिलता। तो ऐसे में होता क्या है कि मन टूट जाता है, पढ़ाई से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, गलत लोगों की संगति आप इस समय में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे समय में अगर माता पिता की ये शिकायत है अपनी बच्चों को लेकर के, तो बच्चों को सरस्वती कवच जरूर आपको धारण करवाना चाहिए। अगर बच्चे बड़े हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उन्हें अष्ट विनायक कवच आपको पहनाना चाहिए। फिर बात होती है कुंडलिनी शक्ति की। योग के द्वारा, साधना के द्वारा साधक जो होता है अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर लेता है। ऐसी शक्तियां जिन्हें देख करके सामान्य लोग अवतार मान बैठते हैं, कोई इसे महामानव, कोई इसे महापुरुष, तो कोई सिद्ध कह करके पूजने लगते हैं। यह शक्ति क्या है, ये कौन सी शक्ति है? इस शक्ति का नाम होता है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी जागने पर ही ये सभी शक्तियां आपको उपलब्ध होती हैं और कुंडलिनी जागरण में कुंडलिनी शक्ति कवच आपके लिए सहायक सिद्ध होता है। ये खास तौर पे साधकों के लिए होता है। फिर बात हो लक्ष्मी की, और लक्ष्मी को संपूर्णता से जीवन में समाहित करने की,
तब बात आती है अष्ट लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी के 8 रूपों की। धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ कमी हमेशा बनी रहती है, तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण आपको अवश्य ही करना चाहिए। यह संपूर्ण ऐश्वर्य में आपके जीवन को बना सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल जो है वो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला कल जो है वो आपके स्वयं के हाथों में होता है। उसको बदलना अभी भी संभव है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% इस समय में आपके लिए सपोर्टिव है। बस कंफ्यूजन से अगर दूरी बनाए रखें, गलत लोगों की राय अगर इस समय में आप ना माने, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन रह सकती है। खासतौर पे कोई प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करना चाहते हैं, एजेंट के साथ में आज के दिन उस प्रॉपर्टी के देखने के लिए जा रहे हैं, तो इस समय में कोई ना कोई ऐसी सही प्रॉपर्टी आपकी नज़र में ज़रूर आएगी जो ड्रीम प्रोजेक्ट बन जाए, या ऐसा कोई प्रोजेक्ट जहाँ पर आप आगे उसको लेकर के बढ़ना चाहते हैं। बिना बात के खर्चों से थोड़ा दूरी बनाए रखें तो यहाँ पे व्यापारी वर्ग को ज़्यादा फायदा मिल सकता है। कन्फ्यूजन से, जैसे आपको शुरू में कहा है कि गलत लोगों की राय इस समय में मानने से बचिएगा, वरना फाइनेंशियल लॉस भी होगा, तो वहीं मान सम्मान में भी कमी आएगी। गलत आपको इस समय में मोटिवेशन वो देते नजर आ जाएंगे। हेल्थ वाइज थोड़ी परेशानी ज़रूर बनी हुई है, खासतौर पर आंखों से रिलेटेड परेशानी, डाइजेशन से रिलेटेड परेशानी, या ये कहें कि मौसमी बीमारी की नाक बंद है, गले में खराश है, इन चीज़ों से परेशान हो सकते हैं, पर नॉर्मल चीज़ें हैं जिनको बहुत इजीली आप ओवरकम कर पाएंगे। यंगस्टर्स जो हैं इस समय में गलतफहमी के शिकार बन सकते हैं। कोई तीसरे के कारण आपके रिश्ते में इस समय में फूट डालने की कोशिश की जा सकती है, तो इसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखिएगा कि आज के दिन अगर कहीं पे बहसबाजी मेरी किसी दोस्त के साथ में हो जाती है या मेरे पार्टनर के साथ में मेरी बहसबाजी होती है, तो किस कारण से है और किसने ये शक का बीज बोया है। सबसे पहले उस इंसान को वहां से काट करके दूर करने की जरूरत पड़ने वाली है। गृहिणी जो है उनको भी इस समय में चीज कह दूं कि घर के अंदर किसी भी टॉपिक पे अगर बहसबाजी कर रहे हैं, बहसबाजी का मतलब यह है कि आप अपना पॉइंट सामने रखना चाहते हैं, पर आपको समझ में आ रहा है कि ये किसी और के सीखे सिखाए अगर आप कर रहे हैं, तो वहां पे आपको संभल जाना चाहिए है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपको आपके घर में सुखी देखना नहीं चाहता है। इसके लिए बहुत सतर्क होकर के जो बातें करना चाहते हैं, कहीं किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के ना करें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ब्राउन कलर यानी कि खाकी कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है, जो आपके लिए भाग्योदय कारक स्थिति बनाएगी। आपके लिए लक का सपोर्ट पूरा होगा। लेडी लक का सपोर्ट खासतौर पे सबसे बेहतर देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं कि हैप्पी कोइंसिडेंसेस होते हैं। राह चलते हुए कोई कॉलेज का, स्कूल का दोस्त मिल जाए, अच्छे ओहदे पे हो, अच्छी पोजीशन पे हो, जो आपको कहीं ना कहीं आपकी परेशानी में मदद कर सके, साथ में बैठ करके मन की बातें कर सके, अपने मन को हल्का कर सकें, तो वो इस समय में संभव होता ज़रूर नज़र आएगा। यहाँ पे कोई यात्रा भी अगर कर रहे हैं तो इस यात्रा से आपको लाभ अवश्य ही मिलने वाला है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, तो व्यापारी वर्ग इस समय में अपनी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर कमाई करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे जो सेल्स आप सोच रहे थे, खासतौर पे होटल इंडस्ट्री से जो जुड़े लोग हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जो जुड़े लोग हैं, आपके लिए सबसे बेहतरीन सिचुएशन आज के दिन बन रही है और यहाँ पे अपना दबदबा अपने मार्केट में बनाने का अवसर आपके सामने आ रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें तो आपके लिए इस समय में 60% सपोर्ट की है, और यहाँ पर यात्रा कोई कर रहे हैं तो खास तौर पे बता दूं कि इस यात्रा से जो आप फायदा सोच रहे हैं वो फायदा नहीं मिलने वाला। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और घेर लेंगी, मन में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होगा और गलत निर्णय लेते हुए स्वयं नजर आ सकते हैं। यहाँ पे गलत फहमी के शिकार भी होंगे, तो गलत लोगों पे चीखना चिल्लाना, आरोप लगाना, वो इस समय में आज के दिन आपको और परेशान कर सकता है। ऐसे समय में शांति अगर बनाए रखने की कोशिश आप करें अपने आप को, अपने मन को, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी चीज़ सामने आती है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे फीड की जाती है, तो पहले सोचिएगा कि क्या मैं इसमें जिस तरीके से मुझे बता रहा है उसी को बिलीव करूं, या जहां पे आरोप लगाया जा रहा है एक बार उनको कन्फ्रंट करूं, उनसे प्यार से बात करके इस बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूं। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ना ही सिर्फ आपके पर्सनल रिलेशन बल्कि आपके बिजनेस रिलेशंस को भी इस समय में गलत फहमियां
हैम्पर कर सकती हैं, खराब कर सकती हैं। जहां से फायदा मिल सकता था वहां से रिश्ता टूट सकता है। यहां पर ब्राउन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए आज के दिन 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 70% आपके लिए यहां पॉजिटिव है, जिसके कारण जीवन में सुख की प्राप्ति, दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति, परिवार में प्रेम, ये सभी देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य की इस समय में रूपरेखा आप बनाते हुए नजर आ सकते हैं। अपने फाइनेंसेस को इस समय में ऑर्डर में करते हुए कि घर में कोई भी बड़ा काम होने वाला है, शादी होने वाली है, या फिर जैसे कि माने कोई अनुष्ठान करा रहे हैं, तो उसके लिए पैसे आपके पास में इस समय में आप अरेंज करते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल समय बहुत पॉजिटिव है, फायदे का है। और फायदे के समय को सही तरीके से अगर आपने इस समय में यूज कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, तो मान करके चलिए कि अपने कंपटीशन से 2 कदम आगे रहेंगे। यहां पर गृहिणी जो हैं, होम मेकर्स जो हैं, हाउसवाइफ्स, आपके लिए भी खास तौर पे कह दूं कि अपने लाइफ को लेकर के, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को लेकर के इस समय में आप सुधार करते नजर आएंगे। चाहे वो हेल्थी डाइट्स हो, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो, उनके द्वारा, या फिर घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई भी आप काम करें, तो वो इस समय में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देता हुआ नजर आएगा। यंगस्टर्स ऐसे समय में दोस्ती यारी में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। अपने दोस्तों के, खास तौर पे ऑपोजिट जेंडर के दोस्तों के साथ में इस समय में मेल मुलाकात आपकी बढ़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी के साथ में आज सेल्फ कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। सुख सम्मान की बात हो, प्राप्त होगा। अपने रिश्ते में, खास तौर पे रिश्ते की बात कर रहा हूं यहां पे, उसमें प्रमोशन की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आज के दिन डिलीवरी होकर के आपके रिश्ते में आपको पदोन्नति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। ये कह सकते हैं कि अगर सिस्टर यहाँ पे आपकी प्रेग्नेंट थी, आज के दिन डिलीवरी के लिए जा रही हैं, तो वहाँ पे आज के दिन कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर ही आपको सुनने को मिल सकती है। अपने खुद के घर में कोई बहुत ही बड़ा मांगलिक कार्य जो है वो आज के दिन संपन्न होने वाला है, उससे खुशी हो सकती है। तो व्यापारी वर्ग भी ऐसे समय में जो इच्छाएं हैं आपकी, उसकी पूर्ति आज के दिन होती नज़र आ सकती हैं। नया गाड़ी खरीदना चाहते थे, नया मकान लेना चाहते थे, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप इस समय में करना चाहते थे, अपने माता पिता के लिए कोई चीज़ लेना चाहते थे, तो उसकी तरफ इस समय में आपके कदम ज़रूर बढ़ने वाले हैं। नए काम की शुरुआत भी इस समय में होने वाली है। इससे ज़्यादा बेहतर सिचुएशन कल आपके लिए बनेगी। द्विपुष्कर योग में कहा जाता है कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है तो वो 3 गुना बढ़ती है। अगर एक घर खरीदते हैं तो 3 घर खरीदने का योग उत्पन्न होता है। नया एक बिजनेस शुरू करते हैं तो 3 नए बिजनेसेस और शुरू करने का योग बनता है। तो इस समय में इस बात का ध्यान रखें कि समय का सदुपयोग अवश्य ही कीजिएगा। यहां पर शुभ रंग आपके लिए रहेगा सिल्वर कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 65% इस समय में आपके लिए सपोर्टिव है। अब 65% सपोर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप शहंशाह बन जाएं, हर किसी से जाके लड़ लें, मुठभेड़ कर लें, इससे बचिएगा। क्योंकि खास तौर पे गलत अगर आप हैं, गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, गलत रास्ते पे चला रहे हैं, तो अगर सामने से पुलिसकर्मी आपको रोक दें तो उनके सामने तानाशाही मत कीजिएगा, भारी पड़ सकता है। दबाव बनाया जा सकता है, डराया जा सकता है, आपकी व्हीकल को सीज किया जा सकता है। वहीं बिजनेस पर्सन्स भी इस समय में अपनी गलत आदत, या फिर ये कहें कि गलत कोई काम हो गया है, गलत सामान चला गया है, तो उसको इस समय में एक्सेप्ट करके रिप्लेस करने की आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर सामने वाले के साथ में भिड़ जाते हैं कि नहीं आपको उस समय देख करके लेना चाहिए था, तो ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। आपकी गुडविल पे भी, मार्केट में जो गुडविल है उस पर भी, और कहीं ना कहीं आपकी दुकान पर भी। यंगस्टर्स जो है घर में, उनको खास तौर पर ऐसे समय में एक चीज़ कहता हूँ, बाहर दोस्तों के साथ में घूमने से बचिएगा। बिना बात ही इधर उधर घूम रहे हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इससे इस समय में दूरी बना करके रखिएगा। वरना घर परिवार वाले इस समय में, शाम के समय, आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। कोई ऐसा सीरियस डिस्कशन स्टार्ट हो सकता है जिसके अंदर आप लेफ्ट, राइट और सेंटर हर जगह से इस समय में इल्ज़ाम से इल्ज़ाम ले रहे हो। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए हरा रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है इस समय में 8th हाउस में, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 42 डॉट्स हैं, जो 70% इस समय में सपोर्ट दे रहे हैं। और बाल बाल बचाने की बात इस समय में कही जा सकती है। पर बड़े बुजुर्ग जो हैं, अपनी मेडिकेशन इस समय में बहुत ज़्यादा ध्यान से रखिएगा।
यहां पर मेडिकेशन को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर के कोई भी लापरवाही मत बरतिएगा। व्यापारी वर्ग को यह कहूंगा कि थोड़ा अपनी बोलचाल में मिठास रखिएगा। सुबह के समय सबसे पहला जो आपको एक उपाय करना है, सबसे पहले सूर्य को अर्घ दीजिएगा। जो पानी आप चढ़ाते हैं सूर्य को, उसमें गुड़ थोड़ा सा आप डाल करके फिर चढ़ाइएगा। जीवन साथी के साथ में अगर कोई भी बात करते हैं तो वहां पर इस बात का ध्यान रखें कि अगर बहस में बढ़ने वाली है वो बात, तो वहीं पे शांत होकर के माफी मांग करके निकल जाएं कि ये बात अपन कल के दिन करेंगे, आज के दिन थोड़ा बिजी हूं। तो ये बहानेबाजी करके वहां से हटने की कोशिश आपको अवश्य करनी होगी। घर परिवार के अंदर भी इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी बात को लेकर के, खासतौर पे पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के, अगर सामने वाला धमका रहा है कि अब मैं लीगली इसमें बढ़ने वाला हूं, तो सामने बैठ करके कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी कि अंदर ही बात करके हम इस प्रॉब्लम को सुलझा लें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 7th हाउस में। संपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण अच्छी इंफॉर्मेशन इस समय में मिलेगी, व्यापार में लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा तो इस समय में, रविवार है तो आप कोई काम पे नहीं जाएंगे, पर स्किल डेवलपमेंट की तरफ अगर आप कोई भी काम करते हैं, अपने सर्कल से मिलने की कोशिश करते हैं, या फिर ये कहें अपने कलीग्स जो हैं, अपने सीनियर्स जो हैं, इनफॉर्मली उनके साथ में मिलने की अगर कोशिश करें तो आपके लिए बहुत बहुत बेटर सिचुएशन बन सकती है। नए सोर्सेज से इनकम जनरेशन की बात इस समय में हो सकती है, या ये कहें कि सीजनल बिजनेसेस जो होते हैं, सीजनल बिजनेस के कारण भी इस समय में आपको शानदार लाभ मिल सकता है। अच्छा खाना पीना मिलेगा, अच्छी यात्राएं करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में भी इस समय में मिठास घुलती हुई जरूर नजर आने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है इस समय में 6th हाउस में। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। 100% सिचुएशन पॉजिटिव आज के दिन मिल रही है। कल के दिन मैंने कहा था कि धीरे धीरे चीजें बेहतर होंगी, पर इंतजार करना होगा, वो चीजें बेहतर हो चुकी हैं। यहां पर अच्छी कमाई भी हो जाएगी, अच्छे लोगों का साथ भी मिल जाएगा। घर परिवार में हर कोई समर्पित आपके गोल की तरफ रहेगा कि आपको कैसे भी आगे बढ़ाना है। आपने कोई डिसीजन बता दिया कि मुझे ये करना है, तो हर कोई उस समय में आपके लिए सोर्सेज इस समय में इकट्ठा करेगा। पिताजी हो गए, अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को कॉल करके आपके लिए कहीं ना कहीं से मदद इस समय में बटोरने की कोशिश जरूर करेंगे। सांसारिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होगी, तो यात्रा इस समय में आपकी कहीं ना कहीं बहुत सुखद होने वाली है। नेम और फेम की प्राप्ति होने वाली है। शुभ रंग आज के दिन आपके लिए रहेगा लाइट पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है इस समय में 5th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहां पर बन रही है वो है सिर्फ और सिर्फ 35% सपोर्ट की। अब ऐसे समय में बीमार, यानी कि हेल्थ खराब होना, स्वयं की, अपने लाइफ पार्टनर की, अपने बच्चों की, उसके लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है, हिम्मत रखने की जरूरत है। वहीं पैसों पे खर्च इस समय बहुत ज़्यादा आप करते नजर आएंगे। पैसों का खर्च जो है, चाहे दवाइयाँ हो, डॉक्टर्स की फीस हो, या फिर कहीं ना कहीं पे एंटरटेनमेंट के पर्पस पे भी आप बहुत ज़्यादा खर्च करते नजर आएंगे। तो ऐसे समय में ठगी के शिकार भी बन सकते हैं। बिना बात ही गलत लोग जो हैं वो आपकी तरफ आते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे सतर्कता बहुत बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ऐसे समय में कहूंगा कि एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श आज के दिन जरूर लीजिएगा। वहां पर कोई भी लापरवाही बरतने की रत्ती भर जरूरत नहीं है। तो ऐसे समय में एक और बात जो व्यापारी वर्ग है, एक चीज आपको कह दूं, आपका स्टाफ जो है, जो अंदर काम करते हैं, आपके वर्कफोर्स जो है, आपके लिए हेल्पर्स जो हो गए घर में, उन लोगों पर इस समय में पैनी निगाह रखिएगा। कहाँ क्या करते हैं, कहाँ पे काम चोरी करते हैं, कहाँ पे आपके सामान को इधर से उधर कर रहे हैं, वहां पे आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। शुभ रंग इस समय में रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में ओनली एंड ओनली 33% सपोर्ट की है, और वहां पर आपके लिए अड़चने, स्ट्रगल ज़्यादा देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम नहीं कहेंगे, पर स्ट्रगल जो है किसी भी काम को पूर्ण करने में वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। मेंटली डिससैटिस्फाइड ज़्यादा रहेंगे, तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो आप में बढ़ रहा है, और ये फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं घर परिवार पर अगर निकलता है तो परेशानी देखने को हो सकती है। अगर घर में कोई मेहमान आए हैं, उनको ये फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं तो आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। अपने ही हिस्से की चीज़ को इस समय में पाना,
या फिर ये कहें कि जो आपके हक का है, जो आपका है, उसी को सामने वाले से लेने में भी परेशानी इस समय में ज़्यादा आएंगी कि सामने से चाहे दोस्त को गाड़ी दी है, पैसे दिए हैं, वापस लेना चाहते हैं तो बहानेबाजी ज़्यादा मिलेगी कि अरे यार मैं तो बाहर आ गया हूँ गाड़ी को लेकर के, अरे कैश अभी नहीं हो पाएगा, आज तो नहीं होगा, 1-2 दिन दे दो, बाद में मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। तो ये चीज़ें ज़्यादा इस समय में देखने को मिलेंगी। इसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखिएगा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वहाँ पे ओवर रिएक्ट ना करें, वरना पैसों का नुकसान भी होगा तो मान सम्मान में भी कमी देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। जहां से पैसे कमाने की कोशिश करोगे वहां आपको लाभ मिल जाएगा। किसी दोस्त के पास में जाके उसकी भी मदद करोगे तो वहां भी उसको फायदा दिलवा करके आओगे। अच्छी शॉपिंग करोगे, नेम और फेम की प्राप्ति होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो दिमागी घोड़े इस समय में अधिक रफ्तार में दौड़ते नजर आएंगे। जहां पर भी जाओगे अपना दबदबा जरूर बना लोगे। कहीं सोशल गैदरिंग में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आप बनते नजर आओगे। आपका इन्फ्लुएंस लोगों पर इस समय में बड़ी आसानी से फैलता नजर आएगा। और कहीं ना कहीं पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि गलत आदतों से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि ऐसा करने से जहां 100% पॉजिटिविटी है वहां पे 1% की नेगेटिविटी भी भारी पड़ सकती है कि भावुक होकर के कोई बात कह दी, किसी को अपनी कोई पर्सनल बात कह दी तो उसका गलत मतलब निकाल करके इस समय में उस बात का बतंगड़ बनाया जा सकता है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि ब्रेकअप का कारण कुंडली में मौजूद कौन से ग्रह दोष के कारण होता है, किस ग्रह के कारण होता है, इनकी वजह से रिश्ता जो प्यार का है वो टूट क्यों जाता है। प्यार भरा दिल किसी के प्रेम में होना दुनिया का सबसे अच्छा अनुभव होता है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदल जाती हैं, चीजें वैसी नहीं रहती हैं जैसी हुआ करती थी, जैसी आप एक्सपेक्ट करते हो। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है, तर्क वितर्क करनी शुरू कर देते हैं और बाद में ब्रेकअप तक बात पहुंच जाती है। सोचिए एक बार कि दो प्यार करने वाले अचानक अलग हो जाए, तो ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है कि दो प्यार करने वालों के बीच में ब्रेकअप अगर हो जाए तो जरूरी नहीं कि उसके लिए इंसान ही जिम्मेदार हो। कभी कभी ग्रह नक्षत्र की स्थिति बदलने से छोटी सी बात रिश्ते को ब्रेकअप तक लेके चली जाती है। आज मैं आपको यही बता रहा हूं कि कौन से वो ग्रह दोष हैं जिससे प्यार भरा दिल अचानक टूट जाता है और यह ब्रेकअप की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर कुंडली में सप्तमेश पीड़ित अवस्था में हो तो ऐसे जातक प्रेम तो करते हैं लेकिन उस प्रेम को विवाह तक पहुंचा नहीं पाते। कठिन प्रयास करते हैं पर इसके बाद में भी प्रेमियों को प्रेम विवाह में सफलता नहीं मिल पाती और इस तरह की अवस्था से दो प्रेम करने वालों के बीच में ब्रेकअप की स्थिति बन जाती है। कुंडली में इस स्थिति से लव लाइफ में वाद विवाद भी होता है। अगर कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश दोनों षष्ठ भाव में, अष्टम भाव या फिर द्वादश भाव में स्थित हों तो ऐसे जातक को प्रेम संबंध में कुछ सीमा तक ही सफलता मिल पाती है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि कंप्लीटली इन लव और उस प्यार को उसके मुकाम तक पहुंचाना यानी कि शादी तक पहुंचाना वो नहीं हो पाता, वहां पे वो सफल नहीं होते। ऐसी अवस्थाओं के बनने से दोनों के बीच में बहसबाजी या फिर वाद विवाद शुरू हो जाएंगे और अंत में जाकर के ब्रेकअप की सिचुएशन जरूर आएंगी। फिर कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश दोनों पीड़ित हों और अपने भावों को ना देखें तो ऐसे व्यक्ति के प्रेम में धोखा और असफलता मिलती है। कहते हैं ना कि प्रेम में धोखा खा बैठा है, ऐसा इसके कारण ही होता है। वहीं मंगल, सूर्य और शनि इनमें से कोई भी ग्रह उच्च राशि में हो तो उच्च राशि में से इनकी दृष्टि पंचमेश और सप्तमेश भाव पर पड़ती है तो ये लव पार्टनर्स के लिए अच्छा नहीं सिद्ध होता है। कुंडली में ये स्थिति जो है ये ब्रेकअप का कारण बनाती है। फिर बात हो कुंडली में लव लाइफ सफल क्यों नहीं होती। अगर ज्योतिष की बात माने तो कुंडली में शुक्र सप्तमेश होकर के पीड़ित हो तो ऐसे जातक को अपने लव लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं मिलती। ये कह सकते हैं कि प्रेम इनका एक तरफा रह जाता है, सिंगल साइडेड लवर बन जाते हैं और गंभीर रिश्ते में आ ही नहीं पाते हैं। सीरियस रिलेशनशिप जो है वो बन ही नहीं पाती। या तो फिर जिनसे प्रेम करते हैं वो रिश्ता पूरा नहीं हो पाएगा, उनके सामने कभी अपने प्यार को बयां नहीं कर पाएंगे
और दूसरी स्थिति ये होगी कि जहां पर प्रेम नहीं मिलता था वहां पर अब जैसे हम कह सकते हैं कैजुअल रिलेशनशिप की जो आज के दिन जो ट्रेंड चल रहा है या यंगस्टर्स जिस तरफ भटक रहे हैं उस तरफ वो चले जाते हैं, गलत राह पे चले जाते हैं और प्रेम की खोज जो है उसे भूल ही जाते हैं। वहीं राहु और केतु पंचमेश भाव के स्वामी को प्रभावित करते हो तो अच्छे खासे रिश्ते का बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप होता है, लीगल मैटर तक यहां पे आपके लिए क्रिएट हो जाते हैं। फिर कुंडली में राहु केतु और चंद्रमा की युति बनती हो तो लव लाइफ में समस्या आनी शुरू हो जाएंगी। चंद्रमा की वजह से विचार बदलने लगेंगे और हर बात राई का पहाड़ आप बना देंगे। छोटी छोटी बात जिनको आप नेग्लेक्ट करते थे, ये सिचुएशन के कारण हर छोटी बात को आप उठा करके उसको इस समय में बहुत खींचना शुरू कर देंगे। ऐसी स्थिति में ब्रेकअप जो है वो बहुत जल्दी होता है, मन नहीं मिलते हैं। चंद्रमा कुंडली में 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में कमजोर अवस्था में हो तो यह भी स्थिति ब्रेकअप का कारण बनती है। अपनी कुंडली जो है आज के दिन अगर आप उठा करके देखें, खास तौर पे जो प्रेमी जोड़े हैं अगर अपनी कुंडली उठा करके देखें, इस बात को समझ जाएं कि ये जो अभी टाइम का पैच चल रहा है, ये जो गोचर चल रहा है, अगर इसमें मैं शांति रख लूं या दोनों में से कोई भी एक शांति रख ले तो इस समय को गुजारा जा सकता है और बाद में जाकर के चीजें वापस सही की जा सकती हैं। पर परेशानी यही होती है कि ऐसे समय में भ्रमित हो जाते हैं, गलत निर्णय लेना शुरू कर देते हैं और जिसके कारण जिस रिश्ते को बचाया जा सकता था उसको ब्रेकअप तक पहुंचा करके अलग हो जाते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। खास तौर पे ये आज के दिन बताना इसलिए जरूरी था, काफी लोग लव राशिफल देखते हैं, काफी लोग ये बार बार पूछते हैं कि जिनसे ब्रेकअप हो गया क्या वो वापस मेरी जिंदगी में आएंगे, क्या मेरी शादी उस इंसान से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में स्वयं की कुंडली एक बार देख लीजिए। अगर ये अवस्था है तो इसका समझ करके चलने की जरूरत आपको ज्यादा रहेगी, सतर्क होकर के चलने की जरूरत आपको ज्यादा होगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।